अगर आपने सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम इस बार दिए हैं, एज ए इम्प्रूवमेंट दिए हो या एज ए फ्रेश कैंडिडेट दिए हो और आपको लगता है कि आपका 75 प्लस नहीं आएगा, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं 75 प्लस लेके आने के लिए। यहाँ से पूरी गाइडेंस दी जाती है, सालों का एक्सपीरियंस है हमारा इम्प्रूवमेंट कराने का बच्चों का। तो अगर पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि यही चैनल है जो आपका बेड़ा पार करेगा इनकेस 75 से कम आया तो। बाकी हम चाहते हैं कि बोर्ड थोड़ा लीनियंट चेकिंग करे और आपका 75 प्लस है, ठीक है। बट अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम पिछले साल दिया था 2025 में, इस बार जो है वापस से आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, या आपने एग्जाम छोड़ा है या लगता है कि नहीं होगा और आपके जोशा में अच्छे परसेंटाइल आए हैं या 75 प्लस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 75% लाने के लिए। तो सबसे पहले जानिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे 75% लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल जोशा में 80% पे चला जाता है, तो 75% आना ही चाहिए आपका, ठीक है। अब 3 तरीके मैं बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपका जो है इसमें 75 प्लस हो जाएगा। उसके बाद से भी मैं और भी चीज़ें बताऊँगा आपके साथ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक फ्री हम लोगों ने मीटिंग भी रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जो है पहले स्लॉट बुक कर लेना वीडियो देखने के बाद से, क्योंकि उसमें भी सीट्स लिमिटेड है। वहाँ पे मैं 1-on-1 आपसे बात करूँगा और पूरी डिटेल में आधे घंटे तक सामने हम लोग बैठ के समझाऊँगा मैं सारा कुछ कि कैसे ये सारा चीज़ काम करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जोशा का अगर काउंसलिंग की देखें तो ये जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाता है। बट सबसे पहले समझते हैं उन बच्चों के लिए जिनका इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम था, फिर फ्रेशर्स के लिए बात करेंगे। अगर आपने इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है और आपका 75% से ज़्यादा नहीं आया है, तो ऑलमोस्ट आपके लिए अब सीबीएसई की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं होता, ना ही एक नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सेकेंड ड्रॉप वगैरह तो हम सजेस्ट ही नहीं करते, बाकी आपको मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास अब इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, कैसे करके इम्प्रूव करना है। बाकी एक ऑप्शन है हमारे पास, वो आपको जो है हम वो मीटिंग में बताएंगे, आप वहाँ से बुक कर लेना, ठीक है। आपको स्केड्यूल भी करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पर्सनली 1-on-1 करना चाहते हैं तो वहाँ पे पेड वाला भी होता है, जेई के लिए और सीबीएसई प्राइवेट के लिए, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम इस बार दिए हैं और आपको लगता है 75 प्लस नहीं बन पाएगा, तो उस केस में आपके पास 3 चांस होते हैं, 3 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। एक तो होता है सीबीएसई ही, जहाँ पे बहुत कम खर्चे लगते हैं, मतलब ऑलरेडी 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाता है सीबीएसई में। एक जुलाई में इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा, ये सीबीएसई पहले नहीं कंडक्ट करता था, बट 2-3 सालों से कर रहे हैं। इसमें आप एक सब्जेक्ट का केवल एग्जाम दे सकते हैं, क्लास 12 के हैं तो, ठीक है। एक सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, ये आपकी स्कूल वाले फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद से एज अ प्राइवेट एग्जाम्स दे सकते हैं अप टू 5 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। बट इसमें कैश ये है कि ये 2027 में होगा, ठीक है। अब एक और दिक्कत है यहाँ पे एक सब्जेक्ट का, ये अगर आप इस बार इम्प्रूवमेंट देते हैं 2026 में ही, तो ये वाला इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आता है अगस्त में, तब तक जोशा काउंसलिंग ऑलमोस्ट ओवर पे होता है। उसके बाद से सीसेब राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो यूज़ तो हो जाता है। अगर 75 प्लस हो गया आप यूज़ कर सकते हो सीसेब राउंड तक, ठीक है। अब तीसरा होता है NIOS बोर्ड, ये 2026 के लिए अलाउड नहीं है, 2027 के लिए। मतलब आप एक ड्रॉप लेके, अगर इनकेस आपके पास ड्रॉप का ऑप्शन से आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो ड्रॉप लेके अगले साल NIOS से दे सकते हो। इसमें बहुत ही बेसिक खर्च आता है, 7 से 8 हज़ार पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लग जाता। यहाँ पे आपका 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगभग 2000 के आसपास लगता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप जब फ्रेश कैंडिडेट है तो। एक और ऑप्शन है, अगर आप इसी साल कैसे भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हम आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन सीबीएसई में बच्चे पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जब आप एज ए सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पीछे अगले साल के लिए, लेट्स से इस बार 65% है, तो एक सब्जेक्ट से तो नहीं बनेगा आपका। तो उस केस में आपका जो डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअल नीड होता है वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके बाद से एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर चाहिए होता है, एंड आपका आधार कार्ड चाहिए होता है फॉर द एड्रेस वगैरह, और उसी एड्रेस प्रूफ पे आपका मार्कशीट घर पे डिलीवर होता है सीबीएसई की तरफ से। अब वो स्कूल से लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोगों ने जो मीटिंग स्केड्यूल किया हुआ है, वहाँ से आप जब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में। तो मेक श्योर करना आप कि एज सुन एज पॉसिबल, ये अगले 4 दिनों तक मीटिंग रहेगा, 13, 14, 15, 16 तक बस, ठीक है। उसके बाद से ये फ्री मीटिंग्स हम लोग क्लोज कर देंगे, तब तक के लिए आप उसमें बुक कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है उसमें,
मीटिंग्स में मैं सारा कुछ समझा दूंगा कैसे आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका CBSE में नहीं आता है तो। एंड ग्रेस मार्क्स को लेके मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कुछ कन्फर्मेशंस के बाद से, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ कि कितना स्कोर अगर आपका आया हुआ है तो कितना तक ग्रेस मिल सकता है जिससे कि आप 75 प्लस कंप्लीट कर लें, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नंबर्स कम आ रहे हैं तो कितना तक बन सकता है। बाकी अभी आपने कितना परफॉर्म किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 75 में कितना बन रहा है आपका, तो मुझे एक आइडिया लगेगा कि आपको मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हमें बताना पड़ेगा। होप इन डेट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।